हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी आगे आप सब पढ़ रहे थे बेग के बारे में। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि चाल और बेग के अंतर को पढ़ ले रहे हैं। उसके बाद में और आगे चलते हैं। तो पहले हम चाल और बेग के अंतर को देख लेते हैं। ठीक है, तो चाल में क्या होता है और बेग में क्या अंतर होता है, ये सारी चीजें होंगी। तो पहला है चाल में कि इसमें केवल परिणाम होता है। ठीक है, और बेग में क्या होता है, परिमाण और दिशा ये दोनों होती है साथ में। दूसरा है कि ये सदिश राशि है और ये अदिश राशि है। ठीक है, तो इस चाल में क्या होता है, केवल परिणाम होता है। आपसे बताया जाता है कि आप केवल चलते ही चले जाइए, चलते ही चले जाइए, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कहाँ तक। ठीक है, किस डायरेक्शन में आपको चलना है। केवल आपको इतना बताया जाता है कि आप किसी एक स्थान का नाम बता दिया जाता है, कहा जाता है उसी स्थान के पे जाइए, लेकिन नहीं बताया जाता डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें केवल क्या होता है, परिणाम होता है चलने के लिए। और बेग में क्या होता है, इसमें परिणाम के साथ साथ क्या होती है, दिशा भी होती है, जो हमें प्रोवाइड करती है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है और कहाँ तक पहुंचना है। ठीक है, दूसरा चीज आता है यह क्या है, अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों होती है, केवल इसमें जब एक चीज दिया होता है, एक चीज नहीं दिया होता है, परिणाम केवल दिया रहता है और दिशा ना दिया हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। और इसमें क्या होता है, बेग में क्या होता है, ये सदिश राशि होती है। सदिश राशि क्यों होती है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिया होता है, मतलब परिणाम और दिशा दोनों प्रोवाइड होती है। जब दोनों चीज मिलती है तो हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सदिश राशि कहलाते हैं। चाल क्या होता है, धनात्मक अथवा शून्य होगा। या तो आप चलते ही चलते चले जाएंगे तो किसी स्थान पे क्या होगा, वो रुक जाएगा तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, पर वेग में क्या होता है, ये धनात्मक ऋणात्मक अथवा शून्य दोनों होते हैं। ठीक, आप गाड़ी को क्या करते हो, लगातार स्पीड 80 मीटर होता है, बढ़ाते चले जाते हो, धनात्मक हो गया। फिर उसी को क्या किया, घटाते हुए चले गए तो ऋणात्मक का हो गया। और ऋणात्मक घटाते हुए चले गए एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पर क्या होगा, आपका वेग शून्य हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा 80 मीटर। तो जहां पर रुक जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बढ़ने की क्रिया हमारा धनात्मक, घटने की क्रिया हमारा ऋणात्मक, और जिस स्थान पे घटते घटते बंद हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। ठीक है, चाल का सूत्र क्या होता है, व्यंजक जो समीकरण होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय अंतराल होता है। बेग का क्या होता है, विस्थापन बटा समय अंतराल होता है। दोनों में समय दोनों में लग रहा है, लेकिन फर्क इतना है कि जो चाल में वो दूरी पे डिपेंड करता है और बेग जो है किस पे डिपेंड करता है, विस्थापन पे डिपेंड करता है, कितने और कितने वस्तुओं के बीच में कहां कहां रुकी। ठीक है, अब चाल और बेग का दोनों का मात्रक सेम होता है। चाल बराबर क्या होता है, मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा होता है या मीटर प्रति सेकंड होता है। इसी प्रकार बेग का भी वही होता है, किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब ये आता कहां से, किलोमीटर प्रति घंटा और सेकंड। ठीक है, किलोमीटर होता है दूरी, दूरी हम किसमें, या तो मीटर में चलेंगे, या तो किलोमीटर में चलेंगे, या तो सेंटीमीटर में चलेंगे। दूरी हम समय किसमें चलेंगे, दो चीज में, या तो घंटा मिनट या सेकंड, तीनों में चलेंगे। ठीक है, तो दूरी का किलोमीटर हो गया, समय अंतराल का घंटा या मिनट या सेकंड हो गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार विस्थापन, जब रोकेंगे तो कितने से कितने किलोमीटर के बीच में रुकी गाड़ी, एक स्थान से दूसरे स्थान पे आई। ठीक, फिर एक स्थान से दूसरे बिंदु पर जाने में कितने मीटर पे गई। ठीक, तो ये सारी चीज क्या हो गई, मीटर, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और किलोमीटर का छोटा मात्रक मीटर और घंटा का छोटा मात्रक सेकंड होता है। तो ये हमारी हो गई चाल और वेग में अंतर। अब हम चलते हैं चाल के प्रकार। इसके डिफिनेशन नहीं लिखे, आप चाहें तो डिफिनेशन लिख सकते हैं, अभी बोल दिया जाएगा। तो चाल कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके मतलब सिलेबस में केवल कितने हैं, 4 ही हैं, तो 4 ही बता रहे हैं। ठीक है, तो चाल पहला है एक समान चाल। ठीक है, पहला एक समान चाल, दूसरा असमान चाल, तीसरा औसत चाल और चौथा तात्कालिक चाल। तो पहले स्टार्ट करते हैं एक समान चाल। तो पहले स्टार्ट करते हैं एक समान चाल। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वह हमारा एक समान चाल कहलाता है। ठीक है, अब आता है असमान चाल, तो उसको भी उसी डिफिनेशन पे तौर कर देंगे। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो वह हमारा असमान चाल कहलाता है। ठीक है, तीसरा है औसत चाल। औसत चाल का मतलब क्या होता है कि वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा
कुल दूरी तय करने में लगा समय हमारा क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है। ये इसका सूत्र भी होता है कि कुल दूरी बटा कुल समय भी होता है। तो इसका डेफिनेशन तो ऐसे ही बोल सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस तय की गई दूरी में लगा समय हमारा क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है। अब आते हैं हम तात्कालिक चाल। तात्कालिक चाल क्या होता है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी क्षण समय में की गई चाल, किसी क्षण समय में किया गया कार्य या चाल हमारा क्या कहलाएगा, तात्कालिक चाल कहलाएगा। यदि ये लिखा हुआ है हमारा लिमिट, ये लिखा हुआ हमारा लिमिट, लिखा है डिस्टेंस t इक्वल टू 0, t डेल्टा t इक्वल टू 0। इसका अर्थ होता है कि कोई ऐसा कार्य जो क्या करे, कोई ऐसा कार्य या कोई ऐसा व्यक्ति जो इस तरीके से चले जिसमें क्या हो, समय का कोई पता ना हो। जैसे आग का झपकाना, तो आग पे हम झपकाते हैं तो क्या करता है, वो सेकंड भी नहीं लेता, वो आग हमारी खुल जाती है, ठीक है, स्पीड में आप झपकाएंगे तब। तो कोई ऐसा कार्य हो जिसमें क्या हो, समय बिल्कुल से ना पता चले और कार्य भी हो जाए। तो समय ना पता चले और कार्य भी हो जाए, तो ऐसे जो चाल होती है, जैसे जो घटना घटती है उसे हम क्या कहते हैं, तात्कालिक। तात्कालिक का मतलब तुरंत, ठीक। तो तुरंत किया गया जो चाल होता है, तुरंत किया गया जो कार्य होता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, तात्कालिक चाल कहलाएगा, ठीक है। अब आते हैं एक समान वेग में। तो एक समान वेग क्या होता है, किसी समान समय अंतराल में चली गई समान दूरियां, किसी समान समय अंतराल में चली गई समान दूरियां एक समान वेग कहलाता है। या ऐसा भी कह सकते हैं हम कि यदि कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में, यदि कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है तो उसे हम एक समान वेग कहते हैं, ठीक। ऐसे आ जाते हैं हम दूसरे नंबर पे, असमान वेग पे क्या कहेंगे, यदि कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो उसे हम असमान वेग कहते हैं, ठीक है। ऐसे हम कहते हैं औसत वेग पे क्या कहते हैं, यदि कोई गतिमान वस्तु निश्चित दिशा में कुल विस्थापन तथा उस विस्थापन में लगा कुल समय हमारा औसत वेग कहलाता है, ठीक है। एक और है औसत वेग में जो इंपॉर्टेंट होता है, ये हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, ठीक है। यदि किसी वस्तु का वेग निश्चित दिशा में एक समान दर से परिवर्तित हो रहा हो तो उसका औसत वेग जो होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2, ये इसका समीकरण है। क्या होता है कि कोई एक वस्तु क्या कर रहा है, चल रहा है और समान एक ही निश्चित दिशा में, और उसका जो समान दर है में परिवर्तित हो रहा है, मतलब समय समय पे क्या हो रहा है, परिवर्तित, घटता हुआ जा रहा है, समय समय पे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो जो ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो वहां पर क्या होता है, प्रारंभिक वेग जब स्टार्ट हुई थी गाड़ी तब कितने पे स्टार्ट हुई थी, और जब बंद होने वाली गाड़ी होती है तब कितने वेग पे बंद होती है, इन दोनों का योग करते हैं और जब भाग कर देते हैं तो उसका हमें क्या होता है, कुल औसत वेग पता चल जाता है। उसके मध्य मिडिल जो भाग नहीं होता है, कितने स्पीड में जाती गाड़ी, कितने स्पीड में आती गाड़ी, उस चीज को निकालने के लिए। आखिरी है हमारा वेग में तात्कालिक वेग। तात्कालिक वेग भी वही ठीक उसी प्रकार है। क्या कह रहा है कि वेग, तात्कालिक वेग की लिमिट डेल्टा टी डिस्टेंस टू 0, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा कार्य हो, कोई ऐसा कार्य हो या कुछ ऐसा वेग के तरीके से हो कि जो क्या करे, आप मतलब समय उसमें क्या हो, 0 लगे, और जो उसकी 0 लगे और जो उसका वेग हो वो स्पीड में हो जाए, मतलब जो उसका कार्य हो वो भी क्या हो जाए, स्पीड में हो जाए। मतलब समय हमारा 0 लगे और डेल्टा यस का मतलब होता है स्पीड, जो उसकी चाल है, चाल क्या हो जाए, समय से पूर्व चले, स्पीड चले और समय क्या हो, 0 के बराबर हो, ऐसा कोई कार्य करे, ठीक। तो ऐसा जो घटना घटती हो तात्कालिक